हरिओम तत्सत। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पत्नी को वश में करने का वशीकरण मंत्र। बहुत से लोग कहते हैं योगी जी वशीकरण क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह किसी को अपने वश में किया जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पत्नी को वश में करने का वशीकरण मंत्र। कैसे करना है वश में, और यह मंत्र अपनी ही पत्नी को वश में करने के लिए प्रयोग करना है। बट इस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी के माध्यम से आपको समझ आएगा कि पत्नी को वश में वशीकरण करने का सबसे सहज, सबसे आसान तरीका क्या है। कैसे आप अपनी पत्नी को अपने वश में, अपने अनुसार, अपने अनुकूल, अपने फेवर में रख सकते हैं। ये बहुत प्यारी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि एक पत्नी बाजार गई और बाजार में जाने के बाद उसने एक साड़ी देखी। बहुत सुंदर साड़ी थी 35,000 रुपये की। उसने देखा, साड़ी पसंद की और अपने पति को कॉल मिलाया और कहा कि मुझे बाजार में एक साड़ी पसंद आ गई है। पति ने कहा ठीक है, पसंद आ गई है तो ले लो। पत्नी ने बहुत खुशी मन से वो साड़ी खरीदी। फिर उसने सोचा कि आज मैं अपने पति को सरप्राइज दूंगी, और वो पार्लर चली गई वो साड़ी ले करके, और 10,000 रुपये उसने लगभग वहां स्पेंड किए अपने आप को तैयार करने में। अब तैयार होने के बाद उसने घर पे आने के लिए पति को कहा कि आप जल्दी आना आज घर पे। पति ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद पति के ऑफिस में जो व्यापारी था जिसको पेमेंट देने आना था, उसने कहा कि सर मुझे 10 मिनट लेट लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अब उधर पत्नी ने कहा है कि जल्दी आओ, इधर वो व्यापारी कहता है कि 10 मिनट बाद आएंगे हम। उसने कहा ठीक है, मैं 10 मिनट वेट कर लेता हूं। व्यापारी ने 10 मिनट बाद फिर फोन किया कि सर मैं लाल बत्ती जैम में फंसा हुआ हूं, अब क्या करें। क्या ठीक है आप आ जाओ। उसने 15 मिनट बाद फिर फोन किया कि सर एक्चुअली जाम बहुत ज्यादा है, ये अभी भी उतना ही दिखा रहा है। उसने कहा ठीक है आप आ जाओ। और ऐसे करते करते उस व्यापारी ने आधे घंटे बाद फोन करके कहा कि सर मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मैं नहीं आ सकता। और ये करते करते लगभग 9 बज गए। 9 बजे के बाद वो बेचारा जल्दी से घर की तरफ मुड़ा। घर की तरफ मुड़ने के बाद जब वो निकला तो रास्ते में वो ट्रैफिक जाम में फंस गया, और जाम में फंसने के बाद उसकी पत्नी का गुस्से में फोन आया, आपको जब मर्जी बोलो आप लेट ही आते हो। वो बेचारा जैसे तैसे घर पे 11:15 बजे पहुंचा, और 11:15 बजे पहुंचने के बाद उसने देखा भी नहीं कि पत्नी ने साड़ी कैसी पहनी है, पत्नी ने क्या श्रृंगार किया है। और उसने बोला बस एक कप चाय मिलेगी, और पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने बोला हाँ मैं तो तुम्हारी चाय ही बनाने के लिए तो हूँ, तुम्हारे घर नौकरानी हूँ, तो बस तुम्हें चाय ही पिलाऊं। उसने कहा यार प्लीज मुझसे बकवास ना कर। और वो व्यक्ति कमरे में गया, एक गिलास पानी पिया और खर्राटे मार के सो गया। सारी रात पत्नी उबलती रही, मूर्ख कहीं का, देखा तक नहीं, इतनी बढ़िया ड्रेस पहनी, इतना अच्छा मेकअप किया, इस मूर्ख को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पैसा, सिर्फ व्यापार, परिवार से इसको कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके से वो व्यक्ति सो गया। सुबह उठा, उसने कहा एक कप चाय मिलेगी, नहीं मिलेगी, अपने आप बना लो। अब वो व्यक्ति इस गुस्से में भुनभुनाता हुआ, चिड़चिड़ाता हुआ, जैसे हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाता है कि कितना भी करो घर के लिए, घर वालों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और घरवाली को तो बिल्कुल नहीं। और इस तरीके से वो व्यक्ति चिड़चिड़ाता हुआ गया। जैसे ही बाहर निकला, गाड़ी में बैठ करके ट्रैफिक वाले ने कहा साइड लगा लो। साइड लगाते ही चालान कटेगा जी। उसने बोला जी मैं गलती से लाइसेंस भूल आया। बोला नहीं चालान कटेगा। अब ये व्यक्ति चिड़चिड़ाता हुआ अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद इसने प्यून को कहा कि मैनेजर साहब कहाँ हैं। क्या साहब अभी वो आए नहीं, क्या आते उनको मेरे ऑफिस में भेजना। अब उस मैनेजर को जैसे ही ऑफिस में बुलाया इन्होंने, वो थोड़ा लेट था, इन्होंने खूब डांटा, खूब धमकाया उसको, जितना गलत बोल सकते थे, जितनी एंजाइटी उड़ेल सकते थे, जितना गुस्सा उड़ेल सकते थे पत्नी वाला, सब मैनेजर पे छोड़ दिया। और मैनेजर अपने रूम में चला गया। इन्होंने घंटी बजाई, प्यून को एक कप चाय ले आओ। अब मैनेजर साहब वो उबाल, वो गुस्सा, वो एंजाइटी, चिड़चिड़ करते हुए कि अपनी पत्नियों से झगड़ा करके आ जाते हैं, ऑफिस में आकर के नेगेटिव कर लेते हैं। और उसने बुलाया अकाउंटेंट को, कहा यहाँ आओ। अकाउंटेंट ने कहा हाँ जी सर। क्या ये क्या बना रखा है तुमने अकाउंट कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तुम्हारा। कह रहा ओहो सॉरी सर।
कह रहा सॉरी क्या, सब कबाड़ा कर रखा है तुमने, और उसने सारी नेगेटिविटी अकाउंटेंट पे उतार दी। अब अकाउंटेंट जो चिड़ा हुआ, परेशान हुआ, उसने कहा कि ठीक है सर मैं करता हूं। उसने क्लर्क को घंटी मार के बुलाया, इधर आओ, ये क्या बना रखा है साहब, लोग मुझ पे चिड़चिड़ कर रहे हैं, सारा का सारा नेगेटिव है, लोगों के लिए कितना अच्छा कर लो, कुछ भी सही अच्छा नहीं होता, आप बहुत बेकार काम कर रहे हो। और उसने सारा मूड खराब कर दिया अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट जो है वो भी चिड़चिड़ाने लगा। उसने बुलाया प्यून को और उसने सारी डांट प्यून पे मार दी। अब प्यून नेगेटिव। प्यून ने क्या किया, प्यून ने स्वीपर को बुलाया, ये क्या कर रखा है, कबाड़ा फैला रखा है, मोदी साहब कहते हैं सफाई अभियान, तुमने यहां पर गंदगी अभियान मचा रखा है, सफाई करो इसको। और प्यून ने गुस्से में कहा कि खुद कर लो, मैं जा रहा हूं अपने घर। अब वो प्यून गुस्से में चला गया अपने घर। घर जाने के बाद उसने देखा कि पत्नी एक बहुत प्यारा सीरियल देख रही है, परेशानी हर घर की। उसने गुस्से में जाकर के पत्नी को धक्का दिया, तो दिन भर ये नाटक देख, ऑफिस में भी नाटक हो रहे हैं, जॉब छूट गई, जा मेरे लिए एक कप चाय बना के ला। अब वो पत्नी गुस्से में उबलती हुई खूंखार तरीके से बाहर निकली और उसके बाद उसने अपने बेटे को देखा, बेटा वीडियो गेम खेल रहा था, और उसने 4-5 थप्पड़ अपने बेटे को रसीद किए और कहा तू दिन भर ये गेम खेल, तेरा बाप भी मेरे साथ गेम खेल रहा है, तू फोन पे गेम खेल रहा है, पूरे घर को नरक बना रखा है, चल जाके पढ़ाई कर। अब वो बच्चा गुस्से में उठा और उनके घर एक बहुत प्यारी बिल्ली थी, बहुत ही प्यारी। उस प्यारी सी मासूम सी बिल्ली ने देखा कि भाई ये बच्चा इरिटेट है, वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते उसके पास आई और इसने एक लात मारी, बिल्ली गिरी खिड़की के बाहर और उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया। इतना नेगेटिविटी फैल गई। अब ये सब इतनी नेगेटिविटी किस लिए फैली, क्योंकि पत्नी को वश में करने का विधान नहीं आता है। तो फिर वो व्यापारी किसी योगी के पास गया, उसने बोला स्वामी जी पत्नी को वश में करने का वशीकरण मंत्र बताओ। उसने उसके कान में बोला, जानते हो क्या बोला उसने कान में, आप लोग भी अपना कान लाएं। उसने बोला जब मौका मिले उसकी अच्छे से तारीफ करो। इस पूरी मानवता को वश में करने का जो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है वह है तारीफ, वह है अटेंशन, वो है रेस्पेक्ट। इन 3 चीजों के द्वारा आप पत्नी को वश में कर सकते हो। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है तारीफ करना, एक्टिंग करना, मुस्कुराना। अब इस सीन को देखो, अब इसने वशीकरण मंत्र जान लिया, उसके बाद क्या हुआ, सीन को रिपीट करके देखते हैं हम लोग कि व्यापारी लेट हो गया। लेट होने के बाद जैसे वो घर पे आया, उसने देखते कहा अरे वाह आज तो कमाल है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है घर के अंदर अप्सरा आ गई हो। अरे छोड़ो आप तो ऐसी तारीफ करते हो। और उसके बाद वो भागी गई, पानी लाई और उसने बताया कि यार आज पेमेंट नहीं है। बोलो कुछ नहीं है, मैं अभी मैनेजर साहब को बोल दूंगी, वो मैनेज कर लेंगे, हमारे मैनेजर साहब बहुत समझदार हैं। और उस पत्नी ने मैनेजर को कहा कि मैनेजर साहब आपके होते ऑफिस में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप देख लेना। मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं मैडम, मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेजर ने अकाउंटेंट को कहा कि आप बोल देना सबको कि अभी आपकी सैलरी स्लिप रेडी नहीं हुई है, और इस तरीके से स्टाफ मैनेज हो जाएगा। उधर जो प्यून था, प्यून ने साहब से बोला कि साहब कुछ पैसे जरूरत है, उन्होंने बोला बेटा कल ले लियो। इधर स्वीपर ने कहा प्यून से कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, उसने 500 रुपये उसको दिए और जा तो अपना काम चला। वो 200 रुपये की मिठाई लेके गया, उसने अपने घर पे मिठाई खिलाई और एक मिठाई उस मासूम सी बिल्ली को भी मिली। किस तरीके से मिली, उस वशीकरण मंत्र के थ्रू। तो अगर आप पत्नी को वश में करना चाहते हैं तो उसकी तारीफ कीजिए। स्त्री की सबसे बड़ी भूख जो है वह है तारीफ। स्त्री पुरुष क्या, मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे कायनात में शायद परमात्मा की भी सबसे बड़ी भूख जो है वह है तारीफ। आप तारीफ करने की आदत डालिए, हर मौके पर तारीफ कीजिए। और उसके बाद देखिए, आप जब आप गुस्सा होते हैं तो एक ही सांस में 200 गालियां दे सकते हैं, 200 नेगेटिव बातें बोल सकते हैं। आप वो सारा उटपटांग बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जब आप खुश होते हैं तब हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं से चलेगा। आपको बेहतर, अच्छे, खूबसूरत शब्दों से तारीफ करनी पड़ेगी। जिस परमात्मा को देखा नहीं है उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं आप, और जिसको देखा है उसकी।
तो याद रखिए, अगर अपनी पत्नी को वश में करना है तो उसकी तारीफ करने की आदत डालिए। हर छोटी छोटी बात पे उसकी तारीफ कीजिए, उसके बनाए हुए खाने की तारीफ कीजिए। अपराध है, पाप है कि आप खाना खा लेते हैं और उसकी तारीफ नहीं करते हैं। हर उस बात की तारीफ कीजिए जो उसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। और याद रखिए, तारीफ से तो परमात्मा वश हो जाता है। और जो मूल मंत्र है वशीकरण का वह है प्रेम, प्रेम और प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। तो जब वो परमात्मा प्रेम से वश में हो जाता है तो पत्नी क्या है? पा से पत्नी और पा से प्रेम। तो प्रेम ही वह मूल मंत्र है जिससे पत्नी को वश में किया जाता है। हरिओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें और पत्नी को वश में करने का वशीकरण मंत्र सब तक पहुंचाएं। लोग पत्नियों से पीड़ित हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि प्रेम के द्वारा उसको वश में किया जा सकता है, तारीफों के द्वारा उसको वश में किया जा सकता है। और यही मूल मंत्र है पत्नी को वश में करने का। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।